नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम का मॉक टेस्ट चल रहा है और आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 2 को। और यह टेस्ट 25 प्रश्नों का होगा दोस्तों। और इसके बाद हम जो मॉक टेस्ट कराएंगे वो पूरे 50 प्रश्नों का मॉक टेस्ट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं और पक्की मिट्टी की जो कलाकृतियां हैं उनमें किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? ऑप्शन ए है गाय, बी है हाथी, सी है गैंडा या डी बाघ। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गाय। दोस्तों, जो हड़प्पा संस्कृति की मुद्राएं हैं एवं पक्की मिट्टी की जो कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं उनमें गाय का चित्रण नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो दोस्तों, पुनर्जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पुनर्जनन। नेक्स्ट है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो दोस्तों, फैजपुर अधिवेशन में रखी गई थी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी फैजपुर। 1936 में फैजपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग रखी गई थी, यानी मांग हुई थी। नेक्स्ट है, होगे नक्कल जलप्रपात किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों, यह कावेरी नदी के तट पर स्थित है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कावेरी नदी। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों पर जांच करना प्रतिबंध किया गया? तो दोस्तों, संसद की कार्रवाइयों की जांच करना जो प्रतिबंधित किया गया है वो किस अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है? तो अनुच्छेद 122। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 122 में। अगला है, सितंबर 2022 में एशियन पाम ऑयल संधि ग्लोबल शिखर सम्मेलन कहां पे आयोजित किया गया? तो दोस्तों, इसका आयोजन आगरा में हुआ था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी आगरा। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया, तो कब किया गया दोस्तों? तो 1975 में किया गया था। 1975 में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि गुप्तकाल की पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर स्थित है। तो दोस्तों, यह कहाँ स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। याद रखिएगा, जो गुप्तकाल की पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर है वो कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी पंकज त्रिपाठी को। पंकज त्रिपाठी को निर्वाचन आयोग ने नेशनल आइकॉन घोषित किया है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य दिए गए राज्य से सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा लोक नृत्य है जो कि संबंधित राज्य से सुमेलित नहीं है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बिहू, जो आंध्र प्रदेश दिया गया है। दोस्तों, यह गलत है। बिहू असम, इसका सही सुमेल क्या होगा? असम हो जाएगा। और बाकी के तीनों बिल्कुल सही है। भांगड़ा यह पंजाब राज्य का है लोक नृत्य। डांडिया गुजरात का लोक नृत्य है। बाउल पश्चिम बंगाल का है। जो बिहू दिया गया है वो असम का लोक नृत्य है, न कि आंध्र प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के विदेशी निवेश को असुरक्षित माना जाता है? तो दोस्तों, पोर्टफोलियो। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पोर्टफोलियो। आगे है, कौन सा देश आर्थिक सहयोग के बहुक्षेत्रीय तकनीकी के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल का सदस्य नहीं है? तो वो कौन सा देश है दोस्तों? तो पाकिस्तान है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज यह राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं होता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला है, सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 37वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, सुजाय लाल थाउसेन को नियुक्त किया गया। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत और जापान की दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहां स्थापित किया गया है? महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो यह कहां पे स्थापित किया गया है? तो वाराणसी में। याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। आगे है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 31 दिसंबर 2022 तक राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। आगे है,
लेटेराइट मिट्टी के निर्माण हेतु उत्तरदायी है? तो दोस्तों अपक्षालन एवं केशिका क्रिया इसके लिए उत्तरदायी है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आगे है, मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है? तो दोस्तों देनदार लाभान्वित होता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, देनदार। अगला प्रश्न है, थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो प्रयोग है वो विकासशील देश के संदर्भ में किया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आगे है, लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है यान मार्टेल। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यान मार्टेल इस पुस्तक के लेखक हैं। आगे है, किस पहर में राग भैरवी गायन सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? तो दोस्तों जो राग भैरवी गायन है यह सुबह के समय सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुबह। आगे है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो दोस्तों कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट को हम नर्व सेंटर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो वो है बिहार। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग जल की संशुद्धि के लिए किया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।